बोकारो में जमीन घोटाला फिर सुर्खियों में। कांग्रेस नेता के परिवार पर 6 एकड़ भूमि कब्जा कर बेचने का आरोप। बोकारो जिले के चास अंचल क्षेत्र के खम्हार बेंदी मौजा में जमीन घोटाले का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जवाहरलाल महथा, उनकी पत्नी और पुत्र पर लगभग 6 एकड़ रैयती जमीन कब्जा कर बेचने का गंभीर आरोप लगाया गया है। यह मामला तब उजागर हुआ जब रैयत मृत्युंजय चौधरी ने उपायुक्त अजय नाथ झा को लिखित शिकायत सौंपकर आरोप लगाया कि खाता संख्या 134, प्लॉट संख्या 2560, 2561 और 2562 की भूमि, जिसमें करीब 1.5 एकड़ DPLR भूमि भी शामिल है, को फर्जी कागजात के आधार पर बिल्डर को बेचा गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस सौदे में न केवल दस्तावेजों में छेड़छाड़ की गई, बल्कि बंगाल से जाली रजिस्ट्री दस्तावेज भी तैयार करवाए गए। उनका दावा है कि पूरा परिवार इस घोटाले में संलिप्त है और जमीन को 99 बिल्डर के हाथों बेचा गया है। भूमि निदेशालय ने की पुष्टि। परियोजना भूमि एवं पुनर्वास निदेशालय ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। 8 अक्टूबर 2024 को निदेशक द्वारा चास अंचल अधिकारी को पत्र भेजकर यह पुष्टि की गई कि प्लॉट संख्या 2562 की DPLR भूमि पर बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा किया गया है और अतिक्रमण हटाने का निर्देश जारी किया गया। मामला ये चास अंचल के खमारबेंदी मौजा के 91 नंबर थाना में पड़ता है, जिसका खाता संख्या 134 है। प्लॉट नंबर इसमें 2560, 61, 62 और भी बहुत सारे प्लॉट इसमें संलग्न हैं। क्योंकि विवादित अभी 60, 61 और 62 में ही मामला है। 60, 61 एक तालाब और उसका मेढ़ हुआ करता था, जो 32 का खतियान में भी दर्ज है, और अभी जो हाल सर्वे हुआ है उसका खतियान में भी सेम दर्ज है। लेकिन इन लोगों ने जवाहर माथा जी ने, जो कांग्रेस के नेता हैं अभी, और उनकी पत्नी जो है हमारे ग्राम की मुखिया प्रधान है, मिली भगत से 99 बिल्डर के साथ, इसमें संलिप्त पुष्पा अग्रवाल, श्वेता अग्रवाल, रविशंकर दे दलाल और भी बहुत सारे नामजद हैं, जो अलग अलग डीड को, एक ही जमीन को 3, 4 बार, 5 बार अलग अलग तरीके से इधर से उधर हेरफेर किया गया है, कालाबाजारी किया गया है, जालसाजी किया गया है, दस्तावेज को छेड़छाड़ किया गया है। जहां रजिस्टर्ड 2 में 0 अंकित है किसी प्लॉट का अगर रकबा, तो उसको छल पूर्वक एडिट करके कंप्यूटर के माध्यम से 2 एकड़ किया गया है। गलत बात है। DPLR का जमीन है, उसका नापी हो गया है, नापी होकर चिन्हित है, उसका मालिक आपका नक्शा बना के दिया गया है कि हमारा DPLR के बाहर ज़मीन है। तो इस तरह का बात होता है। DPLR का 7 एकड़ ज़मीन लगभग लिया हुआ है। ऐसे NOC हमको 2 एकड़ 1 का दिए हैं कि 2 एकड़ 1 डिसमिल लिए हैं, फिर कहते हैं 7 एकड़ लिए, तो नापी कर लिए। उसमें कौन एथी का बात है? उसमें DPLR से कहाँ मतलब है? DPLR और मेरे बीच का बात है। उसमें उसका बाबूजी सारा ज़मीन बेचे हैं, दादाजी। ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और DPLR ने, मैंने पता करने की कोशिश करी, DPLR ने CO को दिया है कि उसका जांच करके वो पूरी बात रिकॉर्ड उनके सामने रखे। फिर DPLR से मैंने रिपोर्ट मांगा है, CO उसकी जांच कर रहे हैं या जांच कंप्लीट कर लिया उन्होंने, जैसा मुझे आज बताया कि उन्होंने जांच कंप्लीट कर लिया है। मैंने कहा है कि आप पूरी जिम्मेदारी से अपनी रिपोर्ट देंगे और उसी जिम्मेदारी से हम उस पर निर्णय लेंगे। मैं आपके माध्यम से केवल एक ही बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार की भूमि हो, वन की भूमि हो, उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण या उस पर गलत ढंग से दखल करने की कोशिश हम नहीं करने देंगे। दूसरी बात, एक आम रैयत, एक साधारण जो हमारा रैयत है, जिसकी भूमि है, जिस पर वो आराम से अपना काम कर सकता है, वो भी सुरक्षित होकर काम कर सके, उसको कोई परेशानी ना हो, ये भी हम ध्यान रखेंगे।